एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। जब कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एक्वस सोल्यूशन, सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन जो हो तो वो ऐड करें तो एक वाइट टाइप के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं और स्मॉल कीटोन्स यानी कम अज़ कम जिनके वो कीटोन जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, कम अज़ कम वो वाले कीटोन्स और एल्डिहाइड्स ये वाले रिएक्शंस देते हैं, वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है फॉर्म एल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड ने रिएक्ट किया तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनी। अब देखें यहाँ पे सोडियम एस के साथ एस ने अटैक किया सल्फ़र ने कार्बन पे, तो ये SO3Na यानी कि सोडियम सल्फाइड कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ मिलके OH बन गया। इसका मैकेनिज़्म आके हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज एसिटाल्डिहाइड। इन सिमिलर वे सोडियम सल्फेट कार्बन के साथ अटैच हो गया और HO के साथ मिलकर इन्होंने बना लिया बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसी तरह कीटोन्स हैं, स्मॉल कीटोन्स हैं, ये दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसी तरह ये SO3Na ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज आएगा और वो फिर नेगेटिव चार्ज आगे अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और इस तरह OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ये आगे फाइनली बन गया इन सिमिलर वे। जब ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है इसको हम हीट करें किसी भी मिनरल एसिड की मौजूदगी में, यानी HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो वो जो ओरिजिनल रिएक्टेंट होता है वो अब दोबारा मौसूल हो जाता है। जैसे कि ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है ये है एसिटाल्डिहाइड का। जब इसको HCl की मौजूदगी में हीट किया तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास बन गया, उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट हमारे पास आए सोडियम क्लोराइड, वाटर और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये वाला जो रिएक्शन है ये इस्तेमाल होता है सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, जबकि जो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा कि अल्कोहल वगैरह हैं वो इनके ऐसा रिएक्शन नहीं देते। यानी कि अगर हम एक कोनिकल फ्लास्क में एल्डिहाइड डालें और उसमें सोडियम बाइसल्फेट डालें तो वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें बन जाएंगे, जबकि इन सिमिलर वे अगर हम अल्कोहल में डालें बाइसल्फेट तो वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। इस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है और कौन सा नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है। देन है इसका मैकेनिज़्म। सबसे पहले जो सोडियम बाइसल्फेट है ये आयोनाइज होता है, सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइज होता है सल्फाइड में, हाइड्रोजन कैटाइन और सोडियम कैटाइन में। देन इन सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो सल्फाइड आयन है SO3 सोडियम के साथ मिलकर ये यानी कि अब सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड ये अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे। कि कहाँ से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है और सल्फ़र से। अब हमने पहले रिएक्शन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन से वो अटैक करता है, लेकिन अब इस रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन में हम देखेंगे कि ये सल्फ़र से अटैक कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर्ड टू सल्फ़र। सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी मजबूती के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन सल्फ़र के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने टाइटली हेल्ड नहीं होंगे, तो सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। इसलिए सल्फ़र अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कार्बन को। ये वाला जो एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये
शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे। पाई बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि जो पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स से, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये अब फुल नेगेटिव चार्ज में तब्दील हो जाएगा, एज यू कैन सी इन प्रोडक्ट। तो ये SO3 Na बन गया और ये O नेगेटिव बन गया। वैसे ही पूरा फुल नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। अब ये क्या बन गई, एक बेस बन गई, क्योंकि इसके पास लिवियस बेस है, इसके पास एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक डोनेट कर सकती। अब ये जो बेस है ये किसके साथ अटैच करेगी, एक प्रोटॉन के साथ। वही वाला प्रोटॉन, वो यानी कि हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास पहले हमने आयोनाइजेशन के दौरान हासिल किया था, तो वो वाला प्रोटॉन अब ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगी, ये यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कीटोन्स, वो वाले कीटोन्स जिनमें बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि स्मॉल कीटोन्स एट लीस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड पे एक मिथाइल ग्रुप होना लाजमी है स्मॉल कीटोन्स के लिए। अगर दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप नहीं हुआ तो वो वाला कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है कंडेंसेशन रिएक्शंस, वो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो अगर यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपको बआसानी मिल सके, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।